हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है और वीडियो पार्ट 1 में मैंने न्याय क्या है, इसकी परिभाषा और इसका प्रकार बता चुका हूँ। बहुत बेहतरीन टॉपिक था। प्लीज़ आप पिछले वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आएगा उसको देख के। चलिए इसको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते कि न्याय होता क्या है, फिर पढ़ेंगे कि इसको स्थापना कैसे किया जाता है समाज के अंदर। दोस्तों, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं और जस्टिस शब्द है वो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है और जस का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो लोगों को लोगों से, समूहों को समूहों से, समुदायों को समुदायों से एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ठीक है, अब पढ़ते प्राचीन समय में न्याय को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी? जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ईश्वर का इच्छा, पिछले जन्म के कर्मों का फल। तो ये सब है जो न्याय के नामों से पुकारा जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं न्याय किसी भी स्थान पर, न्याय किसी भी शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब किसी भी शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई समाज में न्याय की स्थापना करना। ठीक है, और जहाँ न्याय का अस्तित्व नहीं होता है वहाँ का शासन व्यवस्था अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, ये भी मैं कह सकता हूँ। और इसलिए किसी भी शासन व्यवस्था में सदैव न्याय की स्थापना पर बल ही दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि न्याय जब लोगों को नहीं मिलेगा ना, तो इससे क्या होगा कि उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाता है और वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, तो खराब हो जाता है, सॉरी। तो इससे मैं क्या कहूँगा कि सिंपल सी बात है कि न्याय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्याय की स्थापना करने के क्या क्या तरीके हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है समाज में हम न्याय की स्थापना कैसे कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आएगा कि न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत बताइए। तो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो समान लोगों के साथ समान बर्ताव, अनुपातिक न्याय, ठीक है, और विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान, और राजनीतिक न्याय। तो इसी को हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है समान लोगों के साथ समान बर्ताव। आपको पता है कि मनुष्य होने के नाते हम सभी के सभी एक समान है। ठीक है, बेशक से हमारा रंग, रूप, जाति, लिंग, धर्म, जाति ये सब बेशक से अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम सब मनुष्य एक समान हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथ भेदभाव और छुआछूत, रंग, रूप, धर्म, जाति, लिंग, बहुत सारे आदि के आधार पे भेदभाव और छुआछूत होता ही रहता है। ठीक है, अगर इन चीज़ों पर प्रतिबंध न लगाया जाए, समाप्ति न किया जाए, तो इससे समाज में असमानता की स्थापित होगा और न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय को प्रोत्साहित होगा। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर, भेदभाव और छुआछूत जिन आधारों पे भी होता है उसे समाप्त करना चाहिए। ठीक है, और समाज के हर एक लोगों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो ही न्याय की स्थापना हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। एक ऑफिस में एक ही पद पे महिला और पुरुष एक ही काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम, लेकिन फिर भी महिला को कम सैलरी दिया जाता है और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है, अन्यायपूर्ण है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि महिला और पुरुषों के बीच आय में असमानता अधिक होता है, हालांकि दोनों एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुपातिक न्याय। तो देखो दोस्तों, मैंने ऊपर बोला कि मनुष्य होने के नाते सभी समान है, इसीलिए सभी के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, है ना। लेकिन इस सिद्धांत में देखो, हर परिस्थिति एक जैसा नहीं होता है और इसलिए हर परिस्थिति में सभी के साथ समान बर्ताव करना भी न्यायपूर्ण नहीं कहलाया जा सकता है। इसलिए अलग अलग परिस्थिति को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से बर्ताव करना चाहिए। जैसे एक परिस्थिति बताता हूँ, एक स्कूल में अध्यापक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अंक देगा तो ये न्यायपूर्ण कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों में कुछ ज़्यादा मेहनती होते हैं तो कुछ कम होते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी जितना मेहनत करेगा उसी के हिसाब से अंक अध्यापक को दिया जाना चाहिए। तो ये समान बर्ताव यहाँ पे नहीं करना चाहिए, अगर किया जाएगा तो अन्याय होगा। लेकिन दूसरा मैं परिस्थिति बताता हूँ, एक अध्यापक सभी विद्यार्थियों को समान समझता है, चाहे वो उच्च धर्म, जाति,
किसी भी अमीर गरीब वर्ग से आया हो, सभी के साथ समान बर्ताव किया जा रहा है, तो ये न्यायपूर्ण कहलाएगा। यानी कि न्यायपूर्ण तभी कहला सकता है जब अलग अलग परिस्थिति हो। मैं सिंपल से कहना चाह रहा हूँ कि समान बर्ताव परिस्थिति को ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुपातिक न्याय समझाता है, ठीक है। ऊपर कहते हैं मनुष्य होने के साथ सारे के सारे समान है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि परिस्थिति के ध्यान में रख के समान बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान। याद रखिएगा, अगर विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान दिया जाएगा तो समाज में न्याय की स्थापित हो सकता है। जैसे कि मानसिक शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है यानी दिव्यांग व्यक्ति है, उनको कहीं भी आने जाने के लिए बस ट्रेन आदि में सीटों का आरक्षण होना चाहिए। और ऊंचे और नीचे वाले जो सार्वजनिक स्थान है जैसे हॉस्पिटल, मंदिर, मनोरंजन स्थल आदि पर आने जाने के लिए ढलान वाली रास्तों और लिफ्ट की व्यवस्था किया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए दूर दराज के इलाकों में आना जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में उनको बस और ट्रेन में क्या होना चाहिए, सीटों का रिजर्वेशन, आरक्षण। और ऊंचे और नीचे वाले स्थान जैसे कि किसी को 10 महले पे जाना है और वो शरीर से कमज़ोर है, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति है या फिर पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उसके लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे जाना। तो ऐसे में उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था करना चाहिए। या फिर कोई मंदिर जा रहा है, ठीक है, या फिर रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में ढलान वाली रास्ते जो होती है, कभी कभी रोड क्रॉसिंग पे आप देखते होंगे, तो ऐसे चीज़ों की व्यवस्था किया जाना चाहिए ताकि जो दिव्यांग है वो आसानी से कहीं से भी आ जा सके। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय वो न्याय कहलाएगा जो राज्य अपने नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य करता है और इस कार्य को करने से सकारात्मक परिणाम निकलता है, उससे ही क्या कहते हैं, राजनीतिक न्याय। सिंपल सी बात है, हमारे देश में देश का जो सरकार है देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो भी काम कर रहा है, ठीक है, अच्छा बस उनके हितों में कर रहा है काम, उसी को क्या कहेंगे हम, राजनीतिक न्याय। क्लियर? तो ये भी टॉपिक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जॉन रोल्स का होगा कि जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, इसको भी हम बाद में कवर करेंगे तीसरे पार्ट में। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।